हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आर का एक संक्षिप्त विज्ञापन के रूप में देखा गया था, लेकिन आज जो है इसका विस्तृत विवरण आ चुका है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जो है आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं आज से। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है, तो फ्रेंड्स अंतिम तिथि का ध्यान रखना है, यानी लास्ट डेट का आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। जो भी पूरा 1 मंथ आपको मिल रहा है, किसी एक दिन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 9 नवंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन जो परीक्षा शुल्क है उसको भी जमा करने का ही लास्ट डेट 9 नवंबर ही है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण जानकारी है सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण यानी कि OTR का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना अनिवार्य है। ठीक है, और उसका जो OTR नंबर है वो भी प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन जो है वो सबमिट नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व जो है आयोग की वेबसाइट है, जो कि आप देख सकते हैं OTR. ये लिखा हुआ है paksha.nic.in पर आप जाकर OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर लें। नेक्स्ट है OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं uppcs.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी तो जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं। तो ये तो यहाँ पे परीक्षा मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के चरण इस तरह से दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर पूछा जाए कि फ़ीस कितनी लगनी है, तो फ्रेंड्स अगर आप जर्नल या OBC से हैं, यूपी से हैं, तो आपका जो ठीक है आपका जो है 125 रुपये लगेगा। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो सिर्फ आपका मात्र 40 रुपये आपका परीक्षा शुल्क लगेगा, और ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है 25 रुपये यानी 65 रुपये लगेगा। दिव्यांगजन की अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका सिर्फ 25 रुपये लगेगा, और भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका इस प्रकार से 65 रुपये लगेगा, और स्वतंत्रता सेनानी है कुल तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार वे आरक्षित महिला कुशल से मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। ये नोट पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उनका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले और उसे सुरक्षित रखे अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मोटा यानी कि टोटल बता दिया गया था कि जो रिक्तियाँ हैं टोटल 411, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 411 कौन कौन से पद मिला के हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के टोटल 322 पद हैं समीक्षा अधिकारी के, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जिसमें आपका समीक्षा अधिकारी 9 पद हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद जो है उसमें आप समीक्षा अधिकारी के 3 पद हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग की तरफ से सहायक समीक्षा अधिकारी के यहाँ पे 40 पद हैं। ठीक है, तो 40 पद जो है आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के, ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद विभाग की तरफ से सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा में 1 पद है। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपके 411 पद हो गए हैं। ठीक है, तो वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,900, 14,2400 लेवल 7 के तहत, और यहाँ पे इस तरह से दिया गया है लेवल 8 के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनको डिस्कस कर लिया है। अब चलिए कुछ चीज़ें और हैं उनको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म को आप देख सकते हैं किस तरह से होगा। ये आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आपको दिख जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका पाठ्यक्रम आया हुआ है यानी सिलेबस, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जिसमें आपका सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो कल हमने डिस्कस ही किया था, पर आज इसका नया जो सिलेबस आया उसको भी देख लेते हैं। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्व और भारत का भूगोल जिसमें प्राकृतिक संसाधन इम्पोर्टेंट है, अधुनातन जिसमें आपका जो भी चल रहा है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, करंट अफेयर जो भी रहेगा आपका, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि आपकी रीजनिंग के 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और जो कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी है यानी कि यूपी स्पेशल। ठीक है, तो यूपी स्पेशल, इन सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सब से आपका लगभग 140 प्रश्न आएगा, जो कि 140 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑब्जेक्टिव आपका पहला पेपर भी होगा, एक दिन में ही 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो 1 घंटा का टाइम इसमें भी रहेगा। 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर का होगा, जिसमें आपके 10 नंबर के विलोम, 10 नंबर के वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 10 नंबर का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 नंबर का तत्सम एवं तद्भव और 10 नंबर का विशेष विशेषण एवं 10 नंबर का आपका पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से जो है आपका ये था, और इस प्रकार मेंस का भी यहाँ पे दिया गया है विवरण, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपको पीटी में फोकस करना इम्पोर्टेंट है। मेंस का सिलेबस आप देख सकते हैं एक बार। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि देख सकते हैं आप कि आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त करने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक कर आवेदित पद की जो अनिवार्य है वह अधिमानी है, तो अर्हता में केवल एक बार ही आप लोग संशोधन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से फिलअप करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिसमें OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई भी परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात डैशबोर्ड एवं फ्रेंड, तो यहाँ पे डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज साइनिंग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये मुख्य परीक्षा से संबंधित भी है, प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।